देखिए इस वीडियो में हम आज का क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा विषम भाजकों की संख्या निकालना। संख्या निकालना। और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल। फिर लिखेंगे सम भाजकों का योगफल। सम भाजकों का योगफल। फिर देखेंगे विषम भाजकों का योगफल। यानी इसमें हम देखिए कितना टाइप के पढ़ेंगे आज के वीडियो में। देखिए विषम भाजकों की संख्या निकालना, विषम भाजकों की संख्या निकालना ये तो पढ़ेंगे। इसका छूटा था एक टॉपिक, 2 टॉपिक हो गया था। अब भाजकों का योगफल निकालना, यानी भाजक जा रहा है, जितने बार भाग दे रहे थे संख्या पता हो रही थी, अब उसका योगफल निकालना। अब सम भाजकों का योगफल निकालना और विषम भाजकों का योगफल निकालना। तो चलिए हम एक एक बार इस पर बताते हैं। यानी विषम भाजकों की संख्या मतलब यही है, मान लीजिए 24 है कोई संख्या 24। अब इसका ये गुणनखंड निकालिए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। अब इनका गुणनखंड क्या हुआ, 2 पे 3 और 3 पे 1। तो इसमें यही रूल होता है, जो संख्या सम संख्या होंगी उनकी घात नहीं लिखी जाती। सम संख्या की घात हम नहीं लिखते, यानी सम संख्या की घात को हम छोड़ देते हैं विषम संख्या वाले में। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछे थे, यानी कितने विषम भाजकों की संख्या निकाले जा सकते हैं, तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम सम वाले को छोड़ देते हैं और जो विषम होता है उसमें एक जोड़ लेते हैं घात में। तो घात हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा घात कितना आ गया इसमें, 2 जाएगा 2। अब कह रहा है भाजकों का योगफल, यानी भाजकों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए इसी में भाजकों का योगफल यही है, 2 पे 3 गुणे 3 पे 1। तो इसको हम निकालेंगे, यानी 2 को 1 0 लिख सकते हैं, प्लस फिर 2 को 1 लिख सकते हैं, फिर 2 को 2 लिख सकते हैं, फिर 2 को 3। यानी इस प्रकार लिखना है इसको। एक बार 0 रखना है घात पे, फिर 1 पे 1, फिर 1 पे 2, 1 पे 3, यानी 3 घात तक है ना, तो 3 संख्या तक हम गए हैं। अब फिर इसी प्रकार इसको 3 को 0 प्लस 3 पे 1, इसका घात एक ही तक गए हैं। यानी कहने का मतलब हुआ 2 का घात पे 0 का मान 1 होता है। अब इसका हो जाएगा 2 पे 2, इसका 4 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। अब इसको इसी प्रकार बंद कर लेंगे कोष्ठक में। अब इसका मान 1 हो जाएगा, अब इसका मान 3 हो जाएगा। 3 दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 4, और इनका 8 4 12, 12 2 14, 1 15, यानी 15 गुणे 4 हो जाएगा कितना, हमारी 60। यानी इनका योगफल कितना आएगा भाजकों का योगफल निकालने की विधि में, तो 60 हमारा इनका योगफल आ जाएगा। भाजकों का योगफल कितना आ जाएगा टोटल भाजकों का संख्या में, तो आ जाएगा हमारा 60। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सम भाजकों का योगफल। तो सम भाजकों का योगफल में होता है, मान लीजिए यही हो गया सम भाजकों का योगफल, 2 पे 3 और गुणे 3 पे 1, यानी सम भाजकों का योगफल निकालना है। तो सम भाजकों का योगफल निकालेंगे तो हम इसको इसी प्रकार फिर लिखेंगे, यानी कहने का मतलब 2 पे 0 गुणे प्लस योगफल निकाल रहे हैं ना, तो प्लस 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3। अब इसको इसी प्रकार रख लेंगे, फिर इसको इसी प्रकार 2 पे 0, 3 पे 0, 3 पे 1,
यानी इसमें अब भाई जीरो वाला नहीं लेते हैं, वाले में क्या जीरो वाला नहीं लिखते, यानी जीरो वाले को हम छोड़ देते हैं। तो यानी इसको छोड़ दें तो 2 पे 1 का मान कितना हो जाएगा 2, और 2 पे 4 का मान 4, 2 का मान 4, 2 पे 3 का मान 8। अब इसी प्रकार इसमें लेंगे हम जीरो, इसमें जीरो वाला नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको, और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 नहीं 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3। तो ये हमारा जुड़ का हो जाएगा 4, 8 4 12, 12 2 14, 14 चौको 56, यानी हमारी 56 हो जाएगा ये समभाजकों का योगफल। अब विषम भाजकों का योगफल देखेंगे। समभाजकों के लिए हमको निकालना है, विषम भाजकों के लिए निकालेंगे हम। ये तो हम निकाल रहे थे भाजकों का कुल संख्या, विषम भाजकों का निकालना हो, विषम भाजकों का, तो विषम भाजकों का योग निकालना है। तो इसका हो जाएगा, हम सम वाले को साथ छोड़ देंगे, यानी 2 पे 3 गुणे 3 पे 1, तो इसको हम साथ छोड़ देंगे। अब इस पर लिखेंगे 1, फिर 3 पे 1, अब इसका मान 1 और इसका मान 3, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 4 भाजक आ जाएंगे विषम भाजक। इसी प्रकार हम आगे सवाल ले हैं, आगे सवाल पे चल के हम देखते हैं यानी कितना हमारा कैसे क्या क्या करना है। चलिए देखते हैं। अब हम विषम संख्या के बारे में देखेंगे। हम भाजकों की संख्या देख लिए थे, पूरा संख्या देख लिए थे कितने से भाज्य हो रहे हैं कितनी संख्या से, और फिर हम सम संख्या के देख लिए थे भाजकों की संख्या, में भाजकों की संख्या देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे। सेम उसी प्रकार है, बस इसमें थोड़ी सी एक क्राइटेरिया है। अब इसका भी हम लॉसर निकालेंगे। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 त्रिके 9, 3 1 कम 3। अब देखिए इसका लॉसर कितना आया, 2 पे 2 और गुणे 3 पे 2। तब जब विषम भाजकों की संख्या पूछता है तो जो हमारी सम वाली संख्या होती है, सम संख्या की नोट में लिख लीजिएगा, नोट, सम वाली संख्या के घात, संख्या के घात नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है, विषम का लिखा जाता है। जहाँ जहाँ सम होगी उसका नहीं लिखा जाएगा, विषम का लिखा जाता है, विषम का लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब यही है, जब सम संख्या की घात जितना भी होंगी हम इसको नहीं लिखेंगे। अब विषम संख्या की घात जो है 3, 3 पे 2 है, तो इसमें हम घात में 1 जोड़ देते हैं। पिछले वीडियो में बताया भी थे, हमेशा घात में हम 1 जोड़ते थे। तो इसमें घात 2 है तो 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 हमारा इसका हो जाएगा विषम संख्या, यानी विषम भाजक, विषम भाजक। तो कितनी संख्या आएंगी इसका 3। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है, कौरा 900 के विषम भाजकों की संख्या होगी, यानी 900 का हम फिर गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 1 कम 5। तो 900 का कितना गुणनखंड हुआ, 2 पे 2 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 पे 2। तब इसके हम बोले हैं विषम संख्या निकालने के लिए सम संख्या की घात को हम नहीं लिखते, यानी इसकी कुछ नहीं लिखेंगे। इस घात में हम 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और गुणा कराना है घात का, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये घातों का गुणा है, यानी घातों का गुणा है, तो घातों का गुणा कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 विषम भाजकों की संख्या।
तो इसमें हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए, ये तो हमारा गुणनखंड के रूप में दे दिया है। अब कह रहा है इसमें कितने विषम गुणक होंगे, यानी विषम यानी भाजक जितना होगा। तो इसका देखिए 2 पे 3 गुणे 3 पे 4 गुणे 5 पे 7। तो हम बताएं हैं इसमें सम संख्या दिखाई दे रही है इधर, तो सम संख्या वाली क्या करेंगे, हम काट देंगे यानी नहीं लिखेंगे। और इस घात में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसके घात में 8। तो इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 40 संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए, कह रहा है 2 पे 9 गुणे 3 पे 5 गुणे 5 पे 4 गुणे 7 पे 6। कह रहा विषम संख्या निकालना है, यानी कितने गुणक विषम संख्या होंगे। फिर इसी प्रकार हमको लिखना है। तो 2 पे 9 गुणे 3 पे 5 गुणे 5 पे 4 गुणे 7 पे 6। तो जो सम वाली संख्या है इसको तो हम नहीं लिखेंगे, यानी इसको हम साफ छोड़ देंगे। अब इनका हमको गुणनखंड कराना है, इसका हमको 1 जोड़ देना है, तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इनका गुणा कराइए तीनों का, तो 6 पचे 30 और 30 गुणे 7, तो हो जाएगा हमारा कितना 21, 210। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 विषम संख्या। भाजकों की संख्या कितना हो जाएगी, विषम भाजक कितना है ये 210। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगले सवाल पे चलते हैं। 180 में कुल भाजकों की संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कहने वाला 180 का हम निकाल लें पहले। 2 9 18 0, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, यानी हमारी कितनी संख्या आ गई 180 का गुणनखंड 2 पे 2 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 पे 1, यानी कहने का मतलब इसका इतना हो गया। अब कह रहा है जब बताए हैं उसमें कुल भाजकों की संख्या जब बोलेगा तो हम जितना रहेगा घात उसको हम 2 तरह से लिखेंगे, यानी इनकी संख्या को जैसे 2 पे 0 प्लस योगफल निकालने का 2 पे 1 प्लस 2 पे 2, बस इसका हो गया। अब इसी प्रकार गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर इसका 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2 गुणे 5 पे 0 प्लस 5 पे 1। अब इनका निकालिए, इसका मान हो जाएगा 2 पे 0 का मान 1 और 2 पे 1 का मान 2, 2 पे 2 का मान 4 गुणे 3 पे 0 का मान 1, 3 पे 1 का मान 3 और 3 पे 2 का मान 9 गुणे 5 पे 1 0 का मान 1 प्लस 5 पे 1 का मान 5। अब ये हो जाएगा 6, 9 3 12, 1 13 गुणे 4 2 6, 1 7, यानी इन तीनों का गुणा आप कराइए। 36 का 18 हासिल 1, 13 6 कम 6 1 7 गुणे 7। अब इसका इसमें गुणा कराइए। 7 8 56, 5 7 7 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54, यानी 546 होगा इनका योगफल भागफलों का। भाजकों का कितना होगा 546। अब इसी प्रकार हम देखेंगे अगले टाइप पे। अब देखिए कह रहा है 20 के कुल सम भाजकों के गुणनखंडों का योगफल, यानी यहाँ सम पूछा है। तो सम के लिए हम पहले तो इसका गुणनखंड निकाल लें। 2 पचे 10, 5 एक कम 5, यानी 20 का गुणनखंड क्या आया हमारा 2 पे 2 5 पे 1। समभाजकों का गुणनखंड का योग ना, तो इसका हम लिखेंगे क्या, देखिए सम का योगफल
समभाजकों का योगफल है। तो यानी क्या होगा इसका, 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 गुणे 5 पे 0 प्लस 5 पे 1। तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 5। यानी 2 पे 1 का मान 2, 2 पे 2 का मान 4, 5 पे 0 का मान 1, 5 पे 1 का मान 5। तो यानी ये हो जाएगा 6 गुणे 6, यानी 36 हमारा हो जाएगा समभाजकों के योगफल। योगफल। अब इसी प्रकार अगले प्रश्न में चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2 पे 3 गुणे 5 पे 2 विषम भाजकों का गुणनखंडों का योग, यानी विषम भाजकों के गुणनखंडों का योगफल होगा। यानी यहाँ देखिए, अब 2 पे 3 गुणे 5 पे 2, तो इसमें विषम भाजकों का योगफल पूछा है। तब विषम वाले में हम सम को लेते नहीं हैं, यानी इस सम वाला तो लेंगे नहीं, तब 5 वालों को लेंगे। तब 5 पे हो जाएगा 0 प्लस 5 पे 1 प्लस 5 पे 2। अब इनका देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 25। तो हमारा 25 अच्छा 31 संख्या हो जाएंगी योगफल इनका। विषम भाजकों का योगफल। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, इसमें 25 के विषम भाजकों का योगफल होगा। तो यानी 25 का हम फिर गुणनखंड निकाल लें। 5 पचे 25, 5 एकम 5, 250 कर लीजिए। दो एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5। यानी देखिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। यानी 250 का गुणनखंड कितना आया हमारा, 2 पे 1 गुणे 5 पे 3। तो विषम संख्या में हम सम संख्या वाली तो लेते नहीं हैं, सम वालों को छोड़ देंगे, सम वाले को छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 0 प्लस 5 पे 1 प्लस 5 पे 2 प्लस 5 पे 3। अब इनका योगफल है ये विषम का योगफल, यानी विषम भाजकों का योगफल है ये। तो ये हो जाएगा 1, ये 5, ये 25, ये हो जाएगा 125 का जोड़ लेंगे हम। 5 1 6, 25 से 150, यानी 156। यानी हमारा इनका योगफल कितना आया, योगफल भाजकों का, विषम भाजकों का 156। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें देखिए 720 में, तो 720 का भी हम पूरा लॉस निकालेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। यानी इनका लॉसा कितना आएगा 720 का, 2 पे 4, 3 पे
2, 5 पे 1। अब इनका कह रहा है कुल भाजकों का योगफल होगा, यानी कुल भाजकों का। तो कुल भाजक ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो यानी इसका हो जाएगा 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2 प्लस 2 पे 3 प्लस 2 पे 4। तो फिर इसका भी लेंगे, 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2। अब इनका भी लेंगे, 5 पे 0 प्लस 5 पे 1, यानी इनका हो जाएगा 2 को 4 पे, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 पे 8 प्लस 2 पे 4 प्लस 2 पे 1, तो यानी 2, और इसका हो जाएगा प्लस 1, यानी इनका जोड़ और इसका 3 पे 1 का 1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसका 1 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। तो 5 1 6, 6 9 3 12, 1 13, 20 8 28, 28 2 30, 30 1 31, यानी कहने का इसका आया कितना, तो 31 में 13 का गुणा करा दीजिए, चाहे 6 का 13 में गुणा कराते हैं। अगर विकल्प रहेगा तो हम इकाई अंक दे के गुणा कराएंगे। 3 1 कम 3 और 6 3 18, विकल्प से रहेगा तो अंतिम में 8 जो रहेगा वही मार देंगे, पर हम गुणा देख लें गुणा करा के। तो 13 गुणे 6, 6 3 18, यहाँ से ले 6 1 7, 13 6 78 और गुणे 31, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा 24। अब इसका हो जाएगा 2, 7 3 21 2 23, 8 7 3 10 1 11 4 2, यानी 24 18 इनका योगफल हो जाएगा। विषम नहीं, कुल भाजकों का योगफल का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है 2 पे 4 गुणे 3 पे 2 गुणे 5 पे 1 के कुल सम भाजकों की संख्या का योगफल, यानी सम का पूछा है, सम का पूछा है। तो यानी 2 पे 4, 3 पे 2 और 5 पे 1। तो सम वाले में हम इसको नहीं लिखेंगे, नहीं विषम वाले में नहीं लिखते हैं, सम वाले में लिखेंगे। तो यानी इनका 0 नहीं लिखेंगे, 1 से डायरेक्ट चालू करेंगे, प्लस में 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4। अब इसी प्रकार इसका हो जाएगा 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2। अब इसी प्रकार इसका हो जाएगा 5 पे 0 प्लस 5 पे 1, यानी इसका कितना हो जाएगा 2 4 8 16 1 3 9 1 5, यानी अब इसका हो जाएगा 16 8 20 20, 16 4 20, 20 8 28 2 30, गुणे 9 3 12 1 13 6, कितना हो जाएगा 13 3 39 गुणे 6, तो 6 3 96 54 5, 6 3 18 18 5 23, यानी 2340 योगफल हो जाएगा समभाजकों का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।